बहुत सारी चीजों को खुद ब खुद मुश्किल कर लेते हैं। टीवी पे खबर आती है फैसलाबाद के दो बैल हैं, भोलू और डोलू, पता नहीं कितने मन उनका वजन है। उनसे पूछा जा रहा है कि भोलू डोलू खाते क्या है, तो कहते हैं बादाम खाते हैं, मक्खन खाते हैं। ये जनाब पता नहीं इनको दूध कितने किलो रोज पीते हैं, और भोलू डोलू बेचारे से खुद नहीं चला जा रहा, लग ऐसे रहे जैसे वो खुद कह रहे हैं मेहरबानी करो हमें ज़िबा कर लो, अब तो उठा बैठा भी नहीं जा रहा। ओ खुदा के बंदो, दीन की असल हकीकत को समझो। ये तो हुजूर ने फरमाया खूबसूरत जानवर लाओ, ये किस हदीस में आया है कि उसे बादाम खिलाओ? आज लोग इंसानों को रोटी नहीं मिल रही और जानवरों को बादाम खिला रहे हो। को करने इसके हिस्से में जो अल्लाह ने शय रखी है ना, वो चारा है। इसको चारा खिलाओ और अच्छे तरीके से पेट भर के खिलाओ। जानवर को पेट भर के चारा खिलाया जाए तो जितनी उसकी तबीयत होती है उस हिसाब से वो सेहतमंद हो जाता है। बाकी ये तो आप किसी शख्स को इतना खिला दें कि उसका पेट इतना बड़ा हो जाए, फूल जाए, तो वो बेचारा तकलीफ में आएगा कि नहीं आएगा? ये किस किस्म का माहौल है? एक बकरा बिका लाहौर में और सेठों ने शर्तें लगाई हुई हैं, मैं 5 लाख का लाया हूं तो मैं 9 लाख का। ये क्या चक्कर हुआ? मुझे इतना खिलाया जी, इसको फलां चीज। ये किसने कहा है खिलाने का? बादाम खाना किस हदीस में आया? किस सहाबी ने अपने बकरे को बादाम खिलाए? किसने मक्खन खिलाया? किसने पेड़े खिलाए? बस करो, अजीब तमाशा लग गया। और यहां तो इतनी बुरी हालत हो गई है कि औरतें नाचने लगी हैं कुर्बानी के जानवरों के आगे, बीबियां बेचने लगी हैं। अल्लाह के गजब को आवाज ना दो। ये कुर्बानी है कि हर चीज का, मजहब की हर शय का मजाक बना दिया है। जिस दीन ने औरत की अपनी कुर्बानी भी हो तो उसको ज़िबा करने की इजाजत नहीं दी, मर्द ज़िबा करेगा। जो दीन कहता है कि औरत ज़िबा नहीं करेगी, वो औरत बेच सकती है अल्लाह के जानवर। यहां जिसका मैंने रमजान में भी कहा था, फिर बात दोहराता हूं, सारा साल नाचते गाते हैं और ईद का मौका आता है तो 2-4 मौलवी बिठा के वो दीन सिखाना शुरू कर देते हैं। कोई पता ही नहीं, कोई खबर ही नहीं। जिस बोतल में कल तक शराब बिक रही थी उसी में दूध पिलाओगे? जिस बर्तन में कल तक पेशाब था उसमें आज लोगों को शहद पिलाओगे? बस करो, ये मजाक नहीं, ये रसूलुल्लाह का दीन है। नबी पाक सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कोई जिम्मे औरत के कोई चीज नहीं लगाई ऐसी जिसमें उसे मर्दों के साथ शामिल होना पड़े। और औरत समझ ही नहीं रही कि ये उसकी तजलील है, इज्जत नहीं। साबन बिक रहा है तो साथ बीबी खड़ी है, शैम्पू बिक रहा है तो औरत उसकी जो है वो ऐड दे रही है। ये इज्जत है औरत की? रुसवा कर दिया तुमने हर शय में औरत। अब कुर्बानी का जानवर भी बीबी बेचेगी? गैरत कहां गई इस कौम की? मेरे रसूल पाक सरवर दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को किसी ने आके कहा फलां कबीले के लोगों ने औरत को सरबराह बनाया है, औरत को आगे लगा लिया। फरमाया तबाह हो गए वो लोग, इन्होंने औरतों को अपने आगे पेशवा बना लिया। जिस रब ने औरत को नबुव्वत नहीं दी, इमामत करने का हक नहीं दिया, किस चक्कर में लोग पड़ गए? 5 लाख का जानवर किस लिए लाए हो? 5 लाख का तफाखुर के लिए, दिखाने के लिए? तो अगर 50,000 का 60,000 का भी जानवर लाता तो अच्छा आ जाता। और 50,000 का जानवर लाए तो 5 लाख में कितने आते हैं? बोले तो 10 जानवर ज़िबा होंगे तो कितने गरीबों तक गोश्त जाएगा, कितने घरों का भला होगा। हर चीज का चक्कर उल्टा कर दिया गया है। और सिर्फ हज के लिए होती तो मेरे रसूल पाक हर साल कुर्बानी ना करते, और मेरे नबी पाक कुर्बानी देने का हुक्म। एक और बात बड़ी लोग पूछने लगे, कहते जी गाय की होती है, भैंस की भी होती है कि नहीं? चलो जी, अब नई बात निकल आई। हदीस पाक में लफ्ज आया ऊंट का। नबी पाक ने फरमाया बकरा 1 साल का, गाय 2 साल की, ऊंट 5 साल का। हदीस में लफ्ज आ गया ऊंट का। आपको बंदा कहे पहले बताएं नर का के मादा का, तो मैं किधर से आपको हदीस निकाल के दूं जिसमें नर भी और मादा अलग-अलग हो? हदीस पाक में जिक्र आ गया दुम्बे का, मेंढे का। अब बाकी जो सारे जाग रहे हैं ना, अब गौर फरमाएं, बाकी एक बकरा है, एक चतरा है, एक दुम्बा है, एक देसी बकरा है, एक पहाड़ी बकरा है, तो लहदा लफ्ज कहां से निकाल के दिए जाए? ये सारी अनवा हैं, अकसाम हैं, नौ हैं। इसी तरह भैंस भी गाय की एक किस्म है।
इमाम आजम अबू हनीफा फरमाते हैं नौ मिन्हु, ये उसकी एक किस्म है, 9 में से है, गाय की 9 में से है। आप आम लफ्ज बोलते हैं तो कहते हैं बकरा, चतरा, गाय, भैंस, आम लफ्ज है ना। तो जब गाय कह दिया तो आपको बंदा कहे गाय आया तो पहले बताएं गाय तो है, तो इसमें बैल शामिल है कि नहीं। तो गाय की जितनी किस्में है ना, हमारे मुहद्दिसीन भैंस को गाय में शामिल करते हैं। भैंस गाय की एक किस्म है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब गाय का लफ्ज इस्तेमाल किया तो भैंस उसके अंदर आ गई। तो अगर गाय की कुर्बानी जायज है तो भैंस की कुर्बानी भी जायज है। अगर बैल की कुर्बानी जायज है तो कट्टे की कुर्बानी भी 100% जायज है। उसके अंदर 7 हिस्से डाले जाएंगे, उसे कुर्बान किया जाएगा, ये जायज है। अगर आप सही लफ्ज निकाल के दिखाने को कहेंगे तो फिर तो बड़ी चीजों में लोग उलझ जाएंगे। फिर कैसे निकाला जाएगा खस्सी की जायज है कि नहीं, जो खस्सी नहीं उसकी जायज है कि नहीं, फुला की। तो इन तफसीलात, हाँ बहुत सारी चीजों की तफसीलात हदीस में है, लेकिन सारी चीजों की मौजूद नहीं। इसलिए मेरे अजीज याद रखें, भैंस की कुर्बानी भी होगी, गाय की भी होगी, बैल की भी होगी, कट्टे की भी होगी। जिनकी नहीं उनकी नहीं। हमने कभी कहा हरन की कुर्बानी भी होगी या मुर्गी की कुर्बानी भी होगी। तो हदीस मुबारका के अंदर जो चीजें मौजूद है उनकी जितनी इकसाम है उन सब की कुर्बानी करना हाँ जायज है। और मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जानवर खूबसूरत हो, लंगड़ा ना हो, काना ना हो, जख्मी ना हो, खूबसूरत जानवर लाओ, उसको ला के ज़िबा करो। लोग कहते हैं चलो उतने पैसे अल्लाह के रास्ते में दे दें, तो ये काफी नहीं काफी। मुस्लिम शरीफ में, बुखारी शरीफ में मेरे नबी पाक सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया 10 जिलहज को अल्लाह की नजर में इब्ने आदम का सबसे पसंदीदा अमल। लेकिन ना 10 जिलहज को, कल 10 जिलहज है तो बड़े काम होंगे, फजर की नमाज भी होगी, तकबीराते तशरीक भी पढ़ी जाएंगी। आज फजर से शुरू हो गई ना, 9 की फजर से लेकर 13 की असर तक तकबीराते तशरीक पढ़ी जाएंगी। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। कोशिश करें जब भी पढ़ें 3 बार पढ़ें। तकबीराते तशरीक भी पढ़ी जाएंगी, फजर की नमाज भी कल होगी, ईद की नमाज भी होगी, लोग और भी कुछ जिक्र अज़कार करेंगे। लेकिन मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 10 जिलहज को अल्लाह को अपने बंदे का जो काम सबसे ज्यादा पसंद है वो ये है कि वो अल्लाह के रास्ते में जानवर का खून बहाए। हालांकि नमाजें भी हैं, अज़कार भी हैं, तकबीरात भी हैं, सारा कुछ है, पर अल्लाह को सबसे ज्यादा क्या पसंद है? जानवर को कुर्बान करना। ये अल्लाह को बड़े खूबसूरत लफ्ज नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, कुर्बानी का जानवर कयामत के दिन अपने सींगों और खुरों समेत आएगा और जिसने कुर्बानी की होगी उसकी बख्शिश करवा के उसे जन्नत में लेकर जाएगा। तो फरमाया इब्ने आदम का सबसे पसंदीदा अमल ये, सबसे पसंदीदा, कि वो 10 जिलहज को कुर्बानी करें, कोशिश करें खुद ज़िबा करें अपना जानवर। ये हुजूर की सुन्नत है। ये ना हो सके तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथों से ज़िबा करने लगे हजरत फातिमा का जानवर। तो फरमाया फातिमा इधर आके इसके पास खड़ी हो जाओ, मैं तुम्हारा जानवर ज़िबा करने लगा हूं। अपने जानवर के पास खड़े हो। मेरे जो भाई ज़िबा करने का काम करते हैं ना, कसाब हम कहते हैं, सारे कसाब नहीं होते, बहुत सारे लोग ये सादत हासिल करते हैं और बड़े नेकी का काम करते हैं। अल्लाह उन्हें बड़ी बेहतरीन जज़ा अता फरमाएगा, बड़ा खैर का काम करते हैं। लेकिन चूंकि रश होता है ऐसे लोगों के पास, थोड़ी जल्दी भी होती है, पहले तो कोशिश करें तकबीर खुद डालें, ये नहीं हो सकता तो करीब खड़े हों। हमारे यहाँ एक रिवाज ये भी है कि 2 बंदे हाथ रखते हैं, ज़िबा वो कर रहा होता है तो जिसकी कुर्बानी होती है उसको कहते हैं तू भी साथ हाथ रख, होता है ना जी बहुत सारी जगहों। अब हुक्म ये है शरीयत इस्लामिया का कि जब जानवर ज़िबा करेंगे तो पढ़ेंगे बिस्मिल्लाहि अल्लाह, बिस्मिल्लाहि अल्लाह। हाँ, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लंबी दुआ पढ़ी, सहाबा भी लंबी दुआ, इन्नी वज्जहतु वजहिया लिल्लज़ी फ़तरस समावाति वल अर्द हनीफम वमा अना मिनल मुशरिकीन, ये भी पढ़ा। और फिर मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी कहा कि अल्लाह मेरी तरफ से कबूल फरमा, मेरी उम्मत, मेरी अहले बैत की तरफ से कबूल फरमा।
सहाबा जब जानवर ज़िबा करने लगते पहले ये दुआ पढ़ते, फिर कहते अल्लाहुम्मा तकब्बल मिन्ना कमा तकब्बलता खलील का इब्राहीम अलैहिस्सलाम व तकब्बलता हबीब का मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ऐ अल्लाह हमसे भी कबूल फरमा जैसे तूने हजरत इब्राहीम से कबूल फरमाई और जैसे अपने हबीब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कबूल। ये सारी दुआ पढ़े और जब जानवर ज़िबा करने लगे तो फिर पढ़े बिस्मिल्लाही अल्लाह बिस्मिल्लाही अल्लाह। अच्छा, दो आदमियों ने हाथ रखा हुआ है, दो आदमियों। अब अगर एक ने भी ना पढ़ी बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर तो जानवर हलाल नहीं होगा, दोनों को पढ़ना पड़ेगा। ये मसला याद रखें। एक और बात भी बतानी है आपको, वो भी आपने याद रखनी है। कुर्बानी के बड़े जानवर में कितने हिस्से होते हैं? 7। अब 7 हिस्सों में 7 की नीयत कुर्बानी की होनी चाहिए, 7 की। 6 हिस्से डाल गए, जो चले थोड़े से ज्यादा अमीर लोग नहीं थे, नॉर्मल थे, उन्होंने 6 हिस्से डाल लिए। 7वां अमीर आदमी था, उसको जाके कहा यार एक हिस्सा नहीं मिल रहा तो चल तूने तो 2-3 बकरे लिए हुए हैं, तू भी शामिल हो जा। उसने पहले तो कहा नहीं यार मैंने अब ले लिए। फिर जब इसरार किया तो कहा चलो ठीक है, बड़े गोश्त का कीमा करा लेंगे। तो इस तरह करो, डाल लो मेरा भी हिस्सा। अब 6 की नीयत कुर्बानी की, 7वें की गोश्त की, किसी की भी कुर्बानी नहीं होगी, गए सारे। अब उसके लिए शर्त क्या है कि उसको भी आप, असल में हमें मसाइल नहीं आते, ना हम सीखते हैं ना पता करते हैं, फिर खराबी होती है। अब उससे कहें कि यार कुर्बानी से पहले पहले अपनी नीयत का इयादा कर, अपनी नीयत का इयादा कर, बता कि तेरी नीयत क्या है, अगर गलत है तो सही कर ले, ताकि सबकी कुर्बानी तू बता। ये जो तू रख रहा है कुर्बानी, तो किसकी कुर्बानी कर रहा है? दादाजी के नाम की, अब्बा जी के नाम की, अपने पीर के नाम की, उस्ताद के नाम की, या रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम, नबी पाक के नाम की? उससे पूछें और जो वो नीयत बताए उस नीयत की दुआ होगी, उसकी तरफ से कहा जाएगा अल्लाह उसकी तरफ से इसे कबूल। मेरी बात की समझ आ रही है मेरे अजीजों को? और इस इरादे के साथ कुर्बानी, अगर एक की भी नीयत खराब हो गई तो मसला बिगड़ गया। इसलिए इन मसाइल को, और नबी पाक के नाम की जो कुर्बानी होगी, सुभान अल्लाह। मैं करामात का ज्यादा कायल नहीं, हम करामात के नहीं कैफियत के कायल हैं, कैफियत की। और दीन वैसे भी लफ्जों का नाम नहीं, कैफियत का नाम है। मेरे ऐसा फरमाया करते थे हम करामत से ज्यादा कैफियत के कायल हैं। अगर मुरीद सारी जिंदगी करामतें सुनाता रहे और कभी उसे मदीने जाने का शौक ही पैदा ना हो, कभी नबी पाक के नाम पे आंसू ना आए, तो फिर करामत का फायदा नहीं, कैफियत तो मिली नहीं उसे। हम कैफिया, इसी तरह हम नजराने के नहीं नजर आने के कायल हैं। तो भाई ये याद रख ले, कैफियत का नाम दीन है, नबी पाक के नाम की कुर्बानी। में कायल तो नहीं करामत का, लेकिन एक बात मैंने अपने एक उस्तादों से, एक बुजुर्गों से सुनी है, मेरा दिल करता है वो सुना दूं आपको। और बुजुर्गों का कौल है, असल रंग जो मैं अर्ज कर रहा हूं उसी रंग में इसको रखिएगा, और जिस हद तक मैं बात कर रहा हूं उसी हद तक रखिएगा। अब हर आदमी के पास मोबाइल होता है, फौरन बात रिकॉर्ड होती है, फौरन मीडिया पे जाती है, फौरन लोग कमेंट्स करते हैं। तो भाई जिस हद तक सुनाऊं उसी हद तक रखिएगा। मेरे एक बुजुर्ग फरमाया करते हैं कि नबी पाक के नाम का जानवर ज़िबा करो और वो गोश्त उस आदमी को खिलाओ जिसका हाफिजा कमजोर है, अल्लाह उसे वसी हाफिजा अता फरमाएगा। और फरमाया करते कि मेरा तजर्बा है, नबी पाक के नाम का जानवर ज़िबा करो और जिस आदमी से कोई गुनाह नहीं ना छूटता, किसी गुनाहों में उलझ गया है, उसे वो वाला गोश्त खिलाओ, अल्लाह उसके दिल में नूर पैदा फरमाएगा और गुनाह से नफरत हो जाएगी उसे, जो नबी पाक के नाम का जानवर हो। तो हम जो सीखने वाले लोग होते हैं, हमारा दिल करता है कि चलो थोड़ा सा अपनी तरफ से भी पूछ लें। तो मैंने कहा हुजूर अगर बीमार को खिला दें तो फरमाने लगे खिला दो, अल्लाह सेहत देने वाला है, पर बीमार के लिए दवाइयां बड़ी इजाद हो गई है, गुनाहगार की दवाइयां नहीं मिलती। बीमारों की दवाइयां बड़ी हैं, गुनाहगारों की नहीं मिलती। गुनाहगार को खिलाओ, इसलिए कि जो चीज मुस्तफा के नाम से मंसूब हो जाती है, रब उसकी बड़ी कदर फरमाता है, अल्लाह उसकी बड़ी कदर करता है। जो चीज नबी पाक के नाम से मंसूब हो जाती है, अल्लाह उसकी बड़ी कदर फरमाता है। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरा कलमा पढ़ने वाला मोमिन जब दोजक से गुजरेगा तो दोजक कहेगी जल्दी जल्दी गुजर जा,
जल्दी जल्दी जहन्नम की आग कहेगी जल्दी जल्दी गुजर जा, जल्दी। तो मोमिन कहेगा तू तो आ गया, तुझे क्या बात हुई, पुल सिरात से गुजर रहा है, क्या मसला हुआ। उसके पास से गुजर रहा है दोज़ख के, तो पास से गुजरते वक्त भी कहते हो जल्दी गुजर जा, कहीं ऐसा ना हो कि तेरे नूर की चमक मेरी आंख को ही ठंडा कर दे। ये शान है उनके गुलामों की, तो सरकार का आलम क्या होगा। तो मेरे रसूल पाक अलैहिस्सलाम से जो शय मंसूब हो जाती है उसकी अल्लाह बड़ी कदर फरमाता है, जब ही तो हमारी कदर है। अल्लाह फरमाता है कुन तुम खैरा उम्मतिन, तुम जिस तरह के भी हो सबसे अफजल, इसलिए कि मेरे मोहम्मद का कलमा जो पढ़ते हो सल्लल्लाहु अलैहि। तो कुर्बानी करें, अच्छी नीयत के साथ करें, खुलूस के साथ करें। कुर्बानी के गोश्त के 3 हिस्से करने। एक देना है खालस गरीब लोगों को, जी क्या देना है उनको, जी गरीबों को क्या देना है, नाल झिड़का नहीं देनिया 250 आ भी गए हो तुसी, अजे तो खल भी नहीं लाई, झिड़का नहीं देनिया, और जो तेरे दरवाजे तक चल के आ गया। और अल्लाह पाक से डरा कर, बस ये सोच के उसने तुझे देने वाला बनाया है। भाई ये सोच कि कोई किसी के दरवाजे तक नहीं जाता, ये सोच वो बड़ा बेनियाज है, कुछ का कुछ कर देता, तेरे दरवाजे तक आ गया ना बस ठीक हो गया। तू समझ कि उसने तुझे बड़ी इज्जत दी है, तेरे दरवाजे तक छापर लेके आया, झिड़के ना दे, उत्ते बह जा, तू आ भी गया है, ऐसे ना कर, ऐसे ना कर, बिल्कुल बस जो आ गया है ना उसको इज्जत दे, वकार दे। गरीब को गोश्त देना है, 7 झिड़के नहीं देनी। और उसको बड़ी अजीब बात है, चौधरी साहब बैठे हुए हैं, 2 पंखे चल रहे हैं और उन्होंने जनाब बड़ा सोफा रखा हुआ है और टप में गोश्त रखा हुआ है और गरीब आदमी लाइनों में लगे हुए हैं। थोड़ी देर के बाद में चाय पीनी, बस कर यार बस कर, बेपरवाही वे एक सज्जन दी जिथे किसे दी पेश ना जावे, उन्हें ताजा वाले दर दर रोले ते मंगते तख्त बिठावे। डर उसकी बेनियाजी से, देख जो तेरे दरवाजे तक आ गया, बस आ गया, इतना ही काफी है, इतना ही काफी है, और इसी पे इक्तिफा कर। और कसाई से भी मेरी गुजारिश है कि फटाफट जिबा करना है, अगले घर भी जाना है। जानवर में अभी जान होती है तो खलड़ी उतारनी शुरू कर देते हैं, जुल्म है। जिस महबूब ने फरमाया है कि जानवर के सामने जानवर जिबा ना करो, जिन्होंने कहा कि जानवर के सामने छुरी तेज ना करो, उन्होंने तुम्हें कैसे इजाजत मिल गई हो। भाई कुछ नहीं होता, अल्लाह खैर करेगा। और आप भी कसाई की मिन्नत करें, लड़ाई नहीं करें, गुजारिश करें, कहीं जरा ठहर जा यार, 2 मिनट ठहर, ठंडा होने दे, इसे ठंडा होने दे। जिंदा आदमी की खाल उतारें तो कितनी तकलीफ होती है, इतना जुल्म। मैंने देखा उसी वक्त उसने लटका दिया, पैर काटने लग गया, फटाफट ना, ठंडा होने दें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया, जानवर ठंडा हो, का गोश्त बनाए अच्छे तरीके से, कुछ नहीं होने लगा, कोई मसला नहीं है ऐसा। वो जो हमारे यहाँ मशहूर है ना, ईद वाले दिन रोजा होता है तो कुर्बानी के गोश्त से ही खोलना है, रोजा कोई नहीं होता। बस इतनी बात है कि अच्छी बात है, मुस्ताहब है, अच्छा फेल है कि आप सबसे पहला खाना कुर्बानी का गोश्त ही खाएं। तो शुगर वाले बेचारे की शुगर लो हुई है, गोश्त मिलेगा 5 बजे, वो तो मर जाएगा। तो कोई जरूरी नहीं, वो खाना खाए जो घर में मौजूद है, नाश्ता वो करे, कोई ऐसी बात नहीं। गोश्त बन जाए तो वो खा ले, कोई रोजा नहीं, ईद वाले दिन कोई रोजा नहीं होता। यौम अरफा का रोजा है, ईद वाले दिन का कोई रोजा नहीं। बहरहाल उस गोश्त के 3 हिस्से करें, एक खालस गरीब आदमी को, दूसरा रिश्तेदारों को, अजीजों को, पड़ोसियों को, तीसरा घर में रखें, इस्तेमाल करें, खाएं। सारा गोश्त घर में रखना भी जायज है और सारा बांट देना भी। मैंने पिछले जुमे भी कहा था, फिर याद कराता हूं, जो लोग कुर्बानी करते हैं ना, वो वाले लोग हैं जिनके घर में आज भी गोश्त पकेगा। कुर्बानी देने वाले वो लोग हैं जो हफ्ते में हर 3 दिन गोश्त खाते हैं, फल भी खाते हैं। तो आप तो सारा साल खा रहे हैं, हर जुमे वाले दिन 3 किलो बकरे का गोश्त आता है। तो जो कुर्बानी का गोश्त है वो बांट दे, सारा गरीब को दें।